हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप एजी 507 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फल तथा उद्यानिकी फसलों का महत्व एवं क्षेत्र बताइए। ठीक है, उद्यानिकी मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा प्लांटेशन, यहाँ पर गड़बड़ उद्यानिकी हो गया है। तो फल तथा रोपण फसलों का महत्व एवं क्षेत्र बताइए। फल एवं रोपण फसलों का महत्व एवं क्षेत्र बताइए। तो चलिए देखते हैं फल एवं रोपण फसलों का क्या महत्व है, उनका क्या क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत अच्छा एकदम जैसे आप लोगों को एग्जाम में लिखना है वैसे मैं लिख कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यदि आप लोगों से शॉर्ट में पूछेगा तो आप लोग सिर्फ हेडिंग लिखिएगा, और यदि लॉन्ग में यह क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को जैसे मैं लिखा हूँ वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले से आप लोग को बता देता हूँ, यदि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो इतना बड़ा आप लोग मत लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फलों का महत्व। क्या महत्व है फ्रूट का। ठीक है, तो पोषण स्रोत, पहला महत्व इसका है कि पोषण के रूप में, पोषण के रूप में महत्व लिख सकते हैं। तो फलों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य की शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। फल जो होते हैं उन्हें बहुत प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर जैसे तत्वों की भरपूर स्रोत होने के कारण ये फल सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फल जो होते हैं यह पोषण का एक अच्छा स्रोत होते हैं। ठीक है, सिर्फ भोजन को खाकर ही हम लोग अपने शरीर को उच्च पोषण नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमें फल को भी खाना पड़ेगा, फल का भी सेवन करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट यही है, पहला महत्व फल का यही है कि फलों से हमें पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रोगों से बचाव। तो फल जो होता है शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने में मदद करता है। फल जो होता है, हम जो फल खाते हैं वह फल हमारे शरीर को बहुत प्रकार के रोगों से बचाने में मदद करता है। विटामिन सी और ए और अन्य एंटीऑक्सीडेंट का समृद्धि होने के कारण फल का सेवन शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के विटामिन होने के कारण जो फल होता है वो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है, मतलब रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है हमारे शरीर को। ठीक है, तो दो पॉइंट मैंने बताया, पहला पॉइंट बताया पोषण स्रोत, दूसरा मैंने बताया रोगों से बचाव। मतलब पोषण स्रोत में मैंने बताया कि फल जो होते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। फिर मैंने बताया कि फल जो होते हैं इनका सेवन करने से हम लोग रोगों से बच सकते हैं, रोगों से बचाव के लिए ये उपयोगी होते हैं। अगला है आर्थिक महत्व। तो फलों का कुछ आर्थिक महत्व भी है, मतलब कि फलों से क्या होता है, रोजगार मिलता है, हमको आर्थिक लाभ मिलता है, धन मिलता है, ठीक है, पूंजी मिलता है। तो फली पौधे की खेती से आर्थिक लाभ मिलता है, लोगों को रोजगार देता है तथा गांव के आर्थिक विकास में सहायता करता है। ठीक है, तो फल जो होता है इसकी खेती हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इससे हमें आर्थिक लाभ मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आर्थिक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि फलों को तोड़ने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए, कटाई करने के लिए, उसकी प्रूनिंग जो भी करना है, जो भी प्रोसेस होता है उन सभी को करने के लिए क्या करने का होगा, किसी भी आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो यह भी इसका एक महत्व है। और इसको आर्थिक महत्व भी यही है कि गांव में सभी लोग फलों की खेती करके क्या करते हैं, अपना आर्थिक रूप से लाभ कमाते हैं। अगला है पर्यावरण संरक्षण। तो फल जो होता है हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित रखने में मदद करता है। किस प्रकार कैसे मदद रखता है, तो फल जो होता है क्योंकि इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, फलों को क्या होता है कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि फलों को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी खेती हम लोग शुष्क क्षेत्रों में भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन वहाँ पे कर सकते हैं। और फल फल के जो पौधे होते हैं वो हमें क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, हमें ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, छांव देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यही फलों का महत्व होता था। अन्य कुछ महत्व और भी उसको भी देख लेते हैं। तो फली पौधे से लकड़ी, फल, ऑक्सीजन और बारिश के समय मृदा अपरदन से छुटकारा, छांव आदि मिलता है। ठीक है, तो यही था फल का महत्व। ठीक है, फलों का महत्व। उम्मीद करते हैं फलों का महत्व आप लोग अच्छे समझ आ गया होगा। यदि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को लिखना है कि फल जो होता है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे पोषण के क्षेत्र में, रोगों से बचाव करता है, आर्थिक लाभ देता है, पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका स्कोप क्या है। क्षेत्र, स्कोप, स्कोप ऑफ फ्रूट मतलब फलों का क्या क्षेत्र है। ठीक है,
तो फलों की खेती का क्षेत्र बहुत बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, फलों की खेती का जो क्षेत्र है वह बहुत बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास हम लोग देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक विकास। तो फलों की खेती से देश की अर्थव्यवस्था में और भी ज्यादा सुधार किया जा सकता है। ठीक है, यदि हम लोग फलों की खेती करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है उसमें सुधार किया जा सकता है फलों की खेती करने से। सन 2004 से 5 में 2017 सन 2004 से 5 से सॉरी सन 2004-5 से 2017-18 तक फलों का उत्पादन 50.9 मिलियन टन था। कितना था? 50.9 मिलियन टन, जो बढ़कर 97.35 मिलियन टन हो गया। ठीक है, 2004-5 में 50.9 मिलियन टन था और 2017-18 में बढ़कर कितना हो गया? 97.35 मिलियन टन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें अधिक फल उत्पादन की आवश्यकता और भी है। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत देश की जितनी तेज जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से प्रति व्यक्ति फलों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, रोजगार। तो फलों की खेती से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलेगा। फलों से देखिए क्या क्या बनता है, जैम बनता है, फलों से जेली बनता है, जूस बनता है, तो आदि जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें क्या होगा, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। आहार सुरक्षा। तो फल क्या है? फल एक स्वस्थ एवं पौष्टिक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो लोगों को आवश्यक पोषण प्रदान करता है और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए फलों की खेती करना बहुत ही आवश्यक है। फल इसलिए बहुत ही आवश्यक है। अगला है बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से फलों के उत्पादन को भी बढ़ाना होगा। जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से विश्व की जनसंख्या की बात करें, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से फलों के उत्पादन को भी बढ़ाना होगा। अगला है पर्यावरणीय सहारा। तो फलों के वृक्ष वन्य जीवों के लिए आवास और आहार का स्रोत प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आहार और आवास का स्रोत प्रदान करते हैं। जल संरक्षण। तो फलों की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है। बढ़ते भूजल स्तर से बचने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जल संरक्षण के रूप में भी फल जो होते हैं हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगला है धार्मिक महत्व। तो फलों की खेती से प्राप्त फलों का प्रयोग धार्मिक रूपों में भी अपना योगदान देता है। ठीक है, धार्मिक रूप में भी फलों की देखेंगे, कभी पूजा वूजा होता है तो वहां पर फलों का मुख्य रूप से यूज किया जाता है। कोई व्रत रहता है तो भी फल का मुख्य रूप से यूज होता है। तो धार्मिक महत्व भी आप लोग महत्व वाले पॉइंट में जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो यह तो हो गया फलों की बात कि फलों का स्कोप क्या है, फलों का महत्व क्या है। अब देखेंगे प्लांटेशन क्रॉप का। वैसे ज्यादा से ज्यादा पूछता है फलों का ही, लेकिन प्लांटेशन क्रॉप के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन से हैं। 2 या 3 प्लांटेशन क्रॉप के नाम आते हैं। तो सबसे पहले कुछ मैं आप लोगों को प्लांटेशन क्रॉप का नाम ही बता देता हूँ। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप में ज्यादा क्रॉप नहीं आते हैं और हमारे सिलेबस में ज्यादा दिया भी नहीं है। हमारे सिलेबस में 5-6 दिया है, तो उन्हीं को हम लोग जान लेंगे क्या क्या होता है। तो कोकोनट, एयरनट, कैस्यू, टी, कॉफी, रबर। ठीक है, टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, याद रखिएगा। टी, कॉफी, कप, टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, टी, कॉफी, कप, टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्या क्या? टी, कॉफी, रबर और कोकोनट, यह क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है। और भी है तो हमें ज्यादा याद नहीं रखना, 3-4 याद रखना है कि हाँ यही है। और यही 3-4 जो मैं बता रहा हूँ ना, टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, इनमें से 1 या 2 आएगा, पूरा विस्तार से पूछेगा कि रबर की खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए, टी की खेती का, कॉफी की खेती का, कोकोनट की खेती का। तो कोकोनट की खेती में इसके बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। और उधर आम का पूछ सकता है और सिट्रस का पूछ सकता है, गुआवा का पूछ सकता है। तो सब इम्पोर्टेंट है। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं सब कुछ आप लोगों को बताता चलूंगा। चलिए देखते हैं रोबड़ फसलों का क्या महत्व है। तो पहले देखेंगे आर्थिक योजना। प्लांटेशन क्रॉप की खेती से व्यापारिक उत्पादन बढ़ता है और लोगों को रोजगार का स्रोत प्रदान करता है। ठीक है, यदि हम लोग रोपड़ फसलों की खेती करेंगे तो क्या होगा? व्यापारिक उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को रोजगार का स्रोत प्रदान होगा। इसके माध्यम से गांव व क्षेत्रों में आर्थिक विकास होता है। इसके माध्यम से क्या होता है? गांव व क्षेत्रों में आर्थिक विकास होता है। अगला देखेंगे निर्यात और विदेशी व्यापार। निर्यात और विदेशी व्यापार। तो कॉफी, चाय, कोको, नारियल आदि प्लांटेशन क्रॉप को विदेशों में बेचकर देश को विदेशी मुद्रा कमाने का अवसर मिलता है। ठीक है, कॉफी, चाय, कोको, नारियल प्लांटेशन क्रॉप को विदेशों में बेचकर देश को विदेशी मुद्रा कमाने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब विदेशी मुद्रा को अपने देश में लाने का क्या होता है? अवसर प्राप्त होता है।
जिससे विदेशी मुद्रा की आपूर्ति होती है तथा विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जब हम लोग ज्यादा उत्पादन करेंगे तो क्या करेंगे, उसको विदेश में बेचेंगे, विदेश में बेचेंगे तो हमारी विदेशी जो व्यापार है वह भी बढ़ेगी, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो हम लोग प्लांटेशन क्रॉप का महत्व देख रहे हैं, याद रखिएगा। अगला है रोजगार। तो रोजगार देखिए, प्लांटेशन क्रॉप क्षेत्र में कार्य करने के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप जो होता है, प्लांटेशन फसलें जो होती हैं, रोपण फसलें, उनमें अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब हम लोग बड़े क्षेत्रों में प्लांटेशन क्रॉप की खेती करते हैं तो उसमें अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए क्या होगा, जिसके लिए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगला है पर्यावरणीय लाभ। पर्यावरणीय लाभ, पर्यावरणीय लाभ का मतलब क्या होगा कि हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। तो कुछ प्लांटेशन क्रॉप जैसे चाय पौधे की खेती करने में, उनकी प्रबंध में योगदान करते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा स्रोत होता है, इससे जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संयंत्रों की आवश्यकता को भी कम किया जा सकता है। और यहीं पर आप लोग एक पॉइंट और बना के लिख लीजिएगा कि इसमें वन्य जीवों को रहने के लिए और उनको आहार के लिए भी उपयुक्त सुविधा मिलता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय लाभ ये होता है, जब हमारे जो जंगली जीव हैं, वन्य जीव, वो सब रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पर्यावरण को भी बहुत अधिक लाभ होता है। ठीक है, और यदि बात करें तो वृक्षारोपण जो है वह भारत में प्रति वर्ष 2,19,600 टन की धुन पर कार्य करता है फाइबर के उत्पादन का। ठीक है, तो ये सब इतना ज्यादा पॉइंट नहीं आप लोग नहीं जाना, पर्यावरणीय लाभ जान लिया। उसके बाद चलिए देखते हैं औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण क्या है पॉइंट, औद्योगिकीकरण। तो प्लांटेशन कृषि औद्योगिकीकरण का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप कृषि औद्योगिकीकरण का एक अच्छा उदाहरण है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उत्पादन प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है। तो यह था औद्योगिकीकरण। चलिए आगे देखते हैं इसका स्कोप। तो देखिए जो क्वेश्चन है ना, आप लोग इसको अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे लिखना है। तो जो इसमें देखिए रोजगार इसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो प्लांटेशन क्रॉप की खेती करने के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी, तो हमें प्लांटेशन क्रॉप का उत्पादन और भी बढ़ाना होगा, जिससे विदेशी व्यापार में और बढ़ोतरी हो सके तथा आर्थिक रूप से देश को भी लाभ हो सके। मानव पोषण स्तर को ऊंचा करना भी इसका एक महत्वपूर्ण स्कोप है, क्षेत्र है। अधिक विदेशी मुद्रा को अर्जित करना। ठीक है, विदेशी जो मुद्रा उसको अधिक अपने देश में अर्जित करना भी इसका एक स्रोत है। रोजगार क्षमता को बढ़ाना इसका एक मुख्य स्कोप है। शुष्क भूमि का उचित उपयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, शुष्क भूमि का उचित उपयोग करने के लिए हमें क्या, इसका मुख्य स्कोप, मुख्य क्षेत्र यही है कि हम लोग शुष्क क्षेत्रों में भी प्लांटेशन क्रॉप की खेती कर सकें। तो देखिए यह तो हो गया, आप लोग कैसे लिखना, हेडिंग बनाकर लिखेंगे। देखिए मैं आप लोग बता रहा हूँ, हेडिंग बनाकर अच्छे से लिखेंगे ना तो पूरा पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में। इसलिए मैं आपको हेडिंग छोटा छोटा हेडिंग करके बताया, नहीं तो मैं आप लोगों को पॉइंट पॉइंट ही बता देता। ठीक है, अब चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को बनाकर कैसे लिखना है, जैसे यदि नहीं याद आया तो, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे जिनको याद नहीं होगा। तो फलों की खेती का क्या महत्व है, उसका क्या स्कोप है। ठीक है, तो महत्व की बात करें तो आप लोग फल को तो जानते होंगे, फल को खाते होंगे। आप लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिएगा कि फलों को खाते हैं। ठीक, हम लोग फलों को खाते हैं, फलों को खाने से हमारे शरीर को उपयुक्त पोषण मिलता है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है, पहला पॉइंट लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए ज्यादा से ज्यादा 4-5 पॉइंट लिखिएगा, शॉर्ट में पूछा तो। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि फलों को खाने से हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में सुविधा मिलती है। हमारा शरीर, फलों को खाकर हम विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा शरीर जो होता है विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ता है इस प्रकार से। अगला पॉइंट लिखिएगा कि फलों को हमारे देश में विभिन्न धार्मिक स्थानों पर और विभिन्न धर्मों में उपयुक्त माना गया है। ठीक है, मतलब कि खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको पूजा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में देखेंगे कि फलों का बहुत अधिक महत्व होता है हमारे धार्मिक क्षेत्रों में। ठीक है, तो धार्मिक क्षेत्रों में फलों का बहुत अधिक महत्व होता है। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा कि फलों का उपयोग से हमारे देश में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार होता है। ठीक है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाता है। उससे क्या होता है, उससे हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट बनाकर कि फलों से आप लोग जेली खाते हैं, किसान केचप रोल खाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फलों के द्वारा ही बनता है। तो फलों के द्वारा हमें अन्य प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे जेली बनाया जाता है। ठीक है, जूस बनाया जाता है और उसका क्या क्या चटनी बनाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब आप लोग अपने से बनाकर लिख सकते हैं। जहां जहां पर आप लोग फलों के बारे में जानते हो वो पॉइंट लिख सकते हैं। अब यदि स्कोप पूछ दिया फलों का क्या स्कोप है, तो आप लोग लिखिएगा कि फलों की खेती करने के लिए हमें अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जिसके लोगों को रोजगार मिलेगा।
फल से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य भूमिका निभाता है फल। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको लिखिएगा कि और फलों से हमें क्या मिलता है, फलों का जो पौधा होता है उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को वह क्या करता है, अवशोषित करता है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। बारिश के समय क्या होता है कि जब बारिश होता है तो मृदा अपरदन से हमारी भूमि को बचाता है। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा फलों की खेती के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है और क्या क्या लिखना है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को, जैसे आपको इसके क्वेश्चन में देता है, आपकी सीरीज में भी दिया है, पेपर में भी प्रीवियसली पूछा है। जैसे मान ली पूछा है कि आम की खेती का सविस्तार वर्णन कीजिए, तो ये जरूरी नहीं कि आम की भी खेती का सविस्तार वर्णन ही पूछे, बोलेगा कि आम की खेती में कीट नियंत्रण कैसे करें, आम की खेती में कीट नियंत्रण कैसे करें उसको विस्तार से बताइए। पूछ देगा कि पपीते की खेती में कीट नियंत्रण कैसे करें और इसके बारे में विस्तार से बताइए। इस प्रकार से आपसे पूछेगा। ठीक है, पूछेगा सेब की खेती में कैसे करें, अनार की खेती में फसल खरपतवार को नियंत्रित कैसे करें, अनार की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के कौन कौन से इसकी वैरायटी। इस प्रकार से देखिए अलग अलग काट काट के क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो विस्तार से सब कुछ पूछे सभी क्वेश्चन। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछ देगा कि आम की खेती का सविस्तार वर्णन कीजिए, ऐसा पूछ सकता है। बोलेगा कि आम की खेती में लगने वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने का उपाय बताइए, आम की खेती में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों और रोगों से बचने का उपाय बताइए, आम की खेती के लिए आम के 4 से 5 संकर प्रजाति के किस्मों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमने जो बताया आपको समझ में आया होगा। अभी भी यदि आपको एग्जाम से कोई भी दिक्कत है एग्जाम को लेकर कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या लिखना है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे क्या लिखना है, कब लिखना है, ठीक है, कहाँ पे लिखना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।